नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। शनिवार को दिल्ली में हो रही नीति आयोग की बैठक में शामिल हुई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीच में ही बैठक छोड़कर बाहर निकल आई। बैठक से बाहर आकर उन्होंने आरोप लगाया कि उनका माइक बंद कर दिया गया है और उन्हें बोलने नहीं दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं। उन्होंने कहा है कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को बोलने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल वाले राज्यों ने शनिवार को हो रही नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया था, लेकिन शुक्रवार को ममता बनर्जी ने कहा था कि बैठक का बहिष्कार करने के सवाल पर इंडिया गठबंधन में शामिल दलों में कोई समन्वय नहीं है, इसलिए वो बैठक में विपक्ष की आवाज के तौर पर शामिल होंगी। हालांकि उनके बीच में ही बैठक छोड़कर चले जाने के बाद इस पूरे मामले पर नई चर्चा शुरू हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ममता बनर्जी के आरोपों पर जवाब दिया है और कहा है कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हो रही नीति आयोग की बैठक में भाग लेने पहुंची थी। उन्होंने पश्चिम बंगाल की तरफ से और विपक्ष की तरफ से अपनी बातें रखी। हम सभी ने उनकी बातें भी सुनी हैं। अब लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने ममता बनर्जी के आचरण पर सवाल उठा दिया है। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर के सांसद राजभूषण निषाद ने भी बताया है कि ममता बनर्जी अनर्गल बात करती हैं। आप भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं चिराग और राजभूषण निषाद। निकल गई, कह रहे कि माइक बंद कर दिया, बोलने का समय नहीं मिल रहा, क्या कहेंगे? आप भी थे उस मीटिंग में। देखिए, उस बैठक में नीति आयोग की उस बैठक में मैं भी मौजूद था और ये सरासर गलत इल्ज़ाम है कि किसी का माइक वहाँ पे बंद कर दिया गया। पहली बात तो जब ये विपक्ष बोलता है कि माइक बंद कर दें, उस माइक का कंट्रोल वहाँ पे बैठे किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है, उस व्यक्ति के खुद के हाथ में होता है। ना लोकसभा में, ना राज्यसभा में, ना ऐसी किसी बैठकों में। ऐसी बैठक में माइक सामने लगा होता है, ऑन ऑफ का स्विच सामने ही होता है। तो ये बात बोलना सरासर झूठ है जब कोई ये बोलता है कि मेरा माइक बंद कर दिया गया। हाँ, हर मुख्यमंत्री को, क्योंकि समय की बाध्यता थी, ओपन एंडेड अगर डिस्कशन को रखा जाता तो संभवतः हफ्तों तक ये बैठक ही चलती रहती। ऐसे में हर मुख्यमंत्री से ये विनम्रता पूर्वक आग्रह किया गया था कि अपनी बातों को संक्षेप में एक तय समय सीमा के भीतर रखा जाए। जब वो समय सीमा पूरी हुई, सिर्फ एक रिमाइंडर के तौर पर उनको ज़रूर, जैसे तमाम मुख्यमंत्री को दोबारा से नोटिफाई किया गया कि भाई आपका समय समाप्त हो रहा है, इस तरीके से। बट उसके बाद जिस तरीके से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी एकदम से उत्तेजित होकर उस बैठक को बीच में ही छोड़कर चली गई, मुझे लगता है ये आचरण गलत है। अगर आपको अपनी बात को रखना भी है, कोई नाराज़गी भी है, तो आप वहीं पे रखती ना, बोलती कि अभी मुझे और बोलना है, मुझे और कहना है। हम सब वहाँ पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री जी स्वयं उनको सुनना चाहते थे। वित्त मंत्री जी स्वयं वहाँ पे मौजूद थी, वो भी चाहती थी कि भैया क्या बजट को लेकर वो अपनी बातों को रख रही हैं। बट जिस तरीके से उनका आचरण था, इससे ऐसा लगता है कि विपक्ष की पहले से ही ये सोची समझी एक रणनीति का ये हिस्सा था कि वो जाएंगी, हंगामा खड़ा करेंगी और नीति आयोग जिस मकसद के साथ हम लोग वहाँ पर बैठे थे, उसके मकसद को डाइवर्ट कर सिर्फ अपनी ओर पूरा ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से ये इस तरीके की कार्रवाई की गई है। अब विपक्ष इसको लेकर हंगामा करने के मूड में नजर आ रहा है। हाल ही में राजद कोटे के एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता चली गई है और उसके बाद ममता बनर्जी को नीति आयोग की बैठक में नहीं बोलने दिए जाने के आरोप में कहा है सुनील सिंह ने कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो ये बड़ा ही गंभीर विषय है, कैसे लोकतंत्र बचेगा, ये बहुत ही चिंता का विषय है पूरे देश के लिए। और आपने अभी देखा भी होगा 2 दिन पूर्व कि किस तरह लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। तो देखिए, ये तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सदस्यता रद्द को लेकर के आपके एनडीए के नेता लोग बोल रहे हैं कि मालूम नहीं है क्या मामला है, क्या हुआ है सर। देखिए, मालूम उनको होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मात्र नीतीश कुमार के ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए सारी कार्रवाई की गई।
माइक बंद होने पर कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा में तो बंद हो ही रहे थे माइक, और अब नीति आयोग की बैठक में भी हो रहे हैं। अमेठी के सांसद ने यह आरोप लगाया है। आप भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। सब लोग नीचे कर लो भाई। अच्छा मोबाइल ही नहीं आएगा। नीचे कर रहे नीचे करो ना न्यूज़ फॉर नेशन। जल्दी करो भैया। सर आज क्या प्रोग्राम है सर? बैठक बिहार आए हैं सर। हम लोग एक सेमिनार में आए हैं, नूतन पांडे जी इसको ऑर्गेनाइज कर रही हैं, ठीक है, उसी कार्यक्रम में है, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ। सर नीति आयोग की कल बैठक थी सर, कई मुख्यमंत्रियों ने उसका बायकॉट किया। ममता बनर्जी भी कह रही है कि उनका माइक बंद कर दिया गया था। ये तो हो ही रहा है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में बंद हो रहे हैं, और अब नीति आयोग में भी बंद हो रहे हैं। ये तो चल ही रहा है। बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं पहुंचे थे। कहाँ पे जाना है? शनिवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। इसका मकसद पीएम मोदी के साथ राज्य की समस्याओं पर मुख्यमंत्रियों की चर्चा करना था। बैठक में गांव स्तर से गरीबी को खत्म करने का लक्ष्य तय करने की अपील की गई। साथ ही पीएम ने अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश पाने के लिए राज्य कानून और व्यवस्था पर ध्यान दे और सुशासन और बुनियादी ढांचे को भी महत्व दे। उन्होंने कहा है कि सरकार और सभी नागरिकों का सामूहिक लक्ष्य अब देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। इसके साथ ही आपको बता दें कि समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार इस बैठक में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा नहीं लिया। मीडिया को जानकारी देते हुए नीति आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष बीवीआर सुब्रमण्यम ने बताया है कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और पुडुचेरी बैठक में शामिल नहीं हुए। उन्होंने कहा है कि अगर वे बैठक में हिस्सा नहीं लेते हैं तो ये उनका नुकसान है। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बैठक में शामिल न होने के बारे में सुब्रमण्यम ने कहा कि राज्य में विधानसभा सत्र में व्यस्त होने के कारण वो बैठक में नहीं आ पाए। ममता बनर्जी ने क्या आरोप लगाए हैं ये भी जान लीजिए। शनिवार को ममता बनर्जी पीएम मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में हो रही नीति आयोग की बैठक में शामिल हुई, लेकिन बैठक में शामिल होने के कुछ देर बाद ममता बनर्जी बाहर निकल आई। उन्होंने राजनीतिक भेदभाव का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें बैठक में बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा, मैंने बैठक में कहा कि आपको राज्य सरकारों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं बोलना चाहती थी लेकिन मुझे सिर्फ 5 मिनट बोलने दिया गया। ममता बनर्जी ने कहा है कि मेरा माइक बंद कर दिया गया। मुझसे पहले के लोग 10 से 20 मिनट तक बोले। मैं विपक्ष से अकेले थी वहां, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया। ये अपमानजनक है। ममता बनर्जी ने नीति आयोग को खत्म करके योजना आयोग को फिर से शुरू करने की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि ये थिंक टैंक पूरी तरह खोखला हो चुका है। इस पूरे मामले में शाम होते होते सरकारी मीडिया प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने इसका फैक्ट चेक भी दे दिया। पीआईबी ने मीडिया में दिए ममता बनर्जी के बयान का वीडियो पोस्ट किया और लिखा कि उनका किया दावा भ्रामक है। पीआईबी ने लिखा है, दावा किया जा रहा है कि नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का माइक बंद कर दिया गया था। यह दावा भ्रामक है। घड़ी में देखा गया कि उनके बोलने का वक्त पूरा हो चुका था। यहां तक कि समय पूरा होने के बाद उन्हें बोलने से रोकने के लिए घंटी तक नहीं बजाई गई। एक अन्य ट्वीट में पीआईबी ने लिखा कि अगर नाम के शुरू के अक्षर के हिसाब से देखा जाए तो उनकी बोलने की बारी लंच के बाद आने वाली थी, लेकिन पश्चिम बंगाल के गवर्नर की गुजारिश पर उन्हें 7वें नंबर पर बोलने दिया गया क्योंकि उन्हें जल्दी वापस लौटना था। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहे और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। धन्यवाद।